हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश की यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, मेरे भाई के महान आविष्कार। नाउ डिस्कवरीज और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? डिस्कवरीज होती है किसी चीज की खोज, यानी कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, दुनिया में है, हम उसकी खोज कर रहे हैं। बट इन्वेंशन क्या होता है? कोई नई चीज बनाना, किसी नई चीज का आविष्कार करना, उसे क्रिएट करना। तो जैसे डिस्कवरी अमेरिका की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ग्रेविटी की डिस्कवरी करी थी आइजैक न्यूटन ने, तो ये है डिस्कवरी। इन्वेंशन हुआ जैसे टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया, लाइट बल्ब का इन्वेंशन जो है थॉमस एडिसन ने किया था। तो ये डिफरेंस है डिस्कवरीज और इन्वेंशन का। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज दी हैं, चलिए उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। Work in pairs and guess the invention. I am a concept invented by ancient Indian mathematicians. I add value to numbers. Without me, calculations in the modern digital world would be impossible. Who am I? तो इसका आंसर है जीरो। राइट, जीरो के बिना आप कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो। किसी भी नंबर में वैल्यू कैसे ऐड होती है? जब आप उसके आगे जीरो लगाते हो। राइट, वन जो है उसके आगे जीरो लगाओगे टू हो गया, अगर वन के आगे दो जीरो लगाए तो वो हंड्रेड हो गया, तीन लगाए तो थाउजेंड हो गया। तो जीरो से क्या है, वैल्यू जो है नंबर की बढ़ती जाती है। तो जीरो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी जो कि भारत के मैथमेटिशियंस ने की थी। I am an ancient Indian practice now popular globally. I focus on physical and mental well-being. What am I? Yoga. कौन सी एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस है जो कि आपके दिमाग और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छी है? योगा। राइट, हम सबको योगा करना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है और हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपको चार लोगों का ग्रुप बना के जो है डिस्कस करना है कि आज की दुनिया कितनी अलग होती अगर कोई भी इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं हुई होती। तो अगर आज के टाइम में कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं होती तो लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट होती और स्लो होती। राइट, रोड्स नहीं होते, घर नहीं होते, हम वापस स्टोन एज में पहुंच गए होते। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल फोन नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी अगर कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं होगी। कोई फास्ट ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, ये सब चीजें भी नहीं होंगी। हमारे पास आज की जो मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब भी नहीं होंगे तो लोगों का इलाज कैसे होगा? कम्युनिकेशन भी जो है सिर्फ फेस टू फेस हो पाएगा या लेटर लिख पाओगे? राइट, क्योंकि टेलीफोन या इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ होगा। वी वुडंट नो मच अबाउट स्पेस, द ह्यूमन बॉडी और इवन नेचर। हमें जो है हमारे स्पेस के बारे में पता नहीं चलेगा कि यूनिवर्स में और क्या क्या है, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन कौन सी मिल्की वे हैं, कौन कौन सी गैलेक्सीज हैं, इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। राइट, क्योंकि हम कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी तो करेंगे ही नहीं। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम नहीं जान पाएंगे और नेचर के बारे में भी ज्यादा नहीं जान पाएंगे अगर कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं होगी। Many of the comforts and time saving tools we use today would not exist. तो कंक्लूजन क्या है? इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैव मेड आवर लाइव्स इजियर, हेल्थियर एंड मोर कनेक्टेड। इन चीजों की वजह से हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो गई है, हम बेहतर हो गए हैं, राइट, हेल्दी हो गए हैं और साथ ही एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। दे हैव हेल्प द वर्ल्ड ग्रो एंड प्रोग्रेस। इन इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की वजह से जो है हमारी दुनिया ग्रो कर रही है और प्रोग्रेस कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनके बिना लाइफ एक्चुअली मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हम करेंगे क्या? Fill the grid given below with missing letters to complete the words. These words display qualities of an inventor. तो ये जो words हैं ये एक inventor की qualities बता रहे हैं। तो वो इंसान जो चीजों का आविष्कार करता है उसमें क्या क्या qualities होनी चाहिए? तो एक तो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। राइट, कोई नई चीज क्रिएट करने का मन हो तभी तो आप क्रिएट करोगे, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आपका मन करे जानने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। रिस्क टेकिंग होना चाहिए। राइट, कोई रिस्क लोगे तभी तो आप इन्वेंशन करोगे, वरना डरते रहोगे तो कुछ भी नया ट्राई नहीं करोगे। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी जो है आप कोई चीज का इन्वेंशन करोगे, डिस्कवरी करोगे, तो एक दो बार आप फेल भी होगे, ऐसा नहीं है एक ही बार में जीत जाओगे और डिस्कवरी या इन्वेंशन हो जाएगी। तो जो है दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि हार नहीं माननी है।
इमेजिनेशन होनी चाहिए, राइट, सोच होनी चाहिए, हम इमेजिन कर पाए चीजों को, तभी तो है हम उन्हें डिस्कवर या इन्वेंट कर पाएंगे। Let us read our chapter. Part 1. Who put that water bag here? Roared my father from the front doorstep. तो मेरे पिताजी जो है घर के दरवाजे से चिल्लाते हुए बोले कि ये पानी का बैग किसने यहाँ पे रखा है? Your burglar alarm, I hissed to my brother Anand, who was getting ready to disappear from the house. तो मेरा भाई जो कि घर से उस समय बिल्कुल गायब होने के लिए तैयार ही हो रहा था, वो घर से भाग जाने वाला था। मैंने जो है उसे धीमी सी आवाज में कहा, हिस्ड यानी धीमी सी आवाज में मैंने फुसफुसाते हुए कहा कि तुमने ये जो चोरों के लिए अलार्म बनाया है ये वही है। बर्गलर यानी चोर, अलार्म यानी कोई ऐसी चीज जो शोर मचाए, राइट, तो चोर आ जाए घर में तो उसके लिए अलार्म, उसने कुछ बनाया होगा जो कि कुछ गड़बड़ हो गया है। Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there, sopping wet and scowling. तो माँ जो है तेजी से जो है बाहर आई देखने के लिए कि ये शोर शराबा क्या है। रैकेट का मतलब होता है शोर शराबा क्या है। और उन्होंने क्या देखा, पापा जो है वहां खड़े हुए हैं और वो बिल्कुल भीगे हुए हैं, पूरी तरह से भीग गए हैं। सॉपिंग वेट यानी पूरी तरह से भीग गए हैं और गुस्से में है। स्काउलिंग यानी उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन जो है गुस्से वाले थे। I want to know who is behind this nonsense, पापा said grimly. फिर पापा ने जो है दुखी सी आवाज में कहा कि मैं जानना चाहता हूँ इस बेकार सी हरकत के पीछे कौन है। I think it's supposed to be a burglar alarm, माँ said in a soothing voice. तो माँ ने जो है एक बहुत ही मधुर सी आवाज में, ऐसी आवाज जिससे जो है आपको थोड़ी शांति मिले, ऐसी आवाज में जो है उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये चीज जो है चोरों के लिए एक अलार्म होने वाली थी, बट ये कुछ और ही कर रही है। आई डोंट केयर वॉट इट्स सपोज टू बी, पापा सेड। तो पापा ने फिर से गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना कि ये किस चीज के लिए बना था, क्या इसे होना चाहिए था। वेयर इज दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप। वो लड़का कहाँ पे है, मुझे पूरा यकीन है उसने ही ये बनाया है। रिग्ड का मतलब है कोई चीज जो है आप टेम्परेरी चीज के लिए बनाओ, बस की अभी के लिए है, कोई परमानेंट नहीं, टेम्परेरी चीज आप बना रहे हो। Anand had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. तो इस समय तक आनंद तो जो है वहां से गायब हो चुका था और फिर जो है वो घर तभी वापस आया जब डिनर के टाइम जो है पापा थोड़े शांत हो गए थे। तो डिनर के टाइम वो वापस आया और पापा उस समय थोड़े से शांत थे। बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। इस स्टोरी सुनाने से पहले जो है मैं आपको पूरी पिक्चर समझा देती हूँ, तो मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। I am Anita, 14 years old. मैं हूँ अनीता, 14 साल की। My brother Anand, 1 year younger than me. मेरा भाई आनंद मुझसे 1 साल छोटा है, यानी ये 13 ईयर का है। Caused all that hoo-ha with this burglar alarm. और ये जो मेरा छोटा भाई है, इसने ही जो है ये सब हो हल्ला जो है वो क्रिएट किया है अपने बर्गलर अलार्म से। तो उसने जो है चोरों के लिए कोई अलार्म जो है इन्वेंट किया था जो कि सब गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से ये सारा शोर शराबा हो हल्ला हो रहा है। And this is not the first time he's got on Papa's nerves or frightened someone half to death in the house. और ये पहली बार नहीं है कि उसकी वजह से पापा को गुस्सा आया है। गेट ऑन somebody's nerves का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। तो पहली बार नहीं है कि उसने पापा को गुस्सा दिलाया है या फिर किसी को इतना डरा दिया है कि वो इंसान जो है उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल मर ही जाएगा। तो ये पहली बार उसने ऐसी हरकत नहीं की है कि किसी को इतना डराया हो या गुस्सा दिलाया हो। The trouble with him is that he thinks he's a scientist. उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो समझता है वो एक साइंटिस्ट है। He loves tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of wood and things like that. उसे जो है इस टाइप की चीजों के साथ खेलना बहुत पसंद है, इन्हें छेड़ना बहुत पसंद है। टिंकरिंग यानी इन सब चीजों के साथ छेड़छाड़ करना उसे बहुत पसंद है, जैसे कि बिजली के गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, बिजली जनरेट करने वाली चीजें हैं या फिर लकड़ी के प्लैंक्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं उसे बहुत पसंद है इनके साथ खेलना। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। और वो जो है कुछ ना कुछ नई चीजें जो है वो बनाता रहता है, इन्वेंट करता रहता है, जो कि कभी भी वैसा काम नहीं करती हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। तो जिस चीज के लिए वो उस चीज को इन्वेंट कर रहा है वो जो है वो कभी वो काम करती ही नहीं है, वो कुछ और करने लग जाती है। Recently, there had been a rush of thefts in the colony, and Anand had got it into his head that was needed.
दैट व्हाट वाज नीडेड वाज अ बर्गलर अलार्म। तो हाल के टाइम में जो है हमारी नेबरहुड में, हमारी कॉलोनी में जो है बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, और आनंद के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम सबको जो चीज चाहिए वो है एक चोर वाला अलार्म, यानी किसी के घर में चोर आए तो अलार्म बज जाए। So the minute Papa left for the office and Ma for the market, he started on his latest scheme. तो जैसे ही जो है पापा ऑफिस के लिए निकले और माँ मार्केट चली गई, उसने जो है अपनी ये जो नई स्कीम उसने बनाई थी उस पे काम स्टार्ट कर दिया। As usual, I had to be involved, though I would have preferred to finish my novel. और as usual, हमेशा की तरह जो है मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ी, जबकि जो हूँ मैं चाहती थी कि मैं अपनी नॉवल को फिनिश कर लूँ। तो मैं तो एक्चुअली बुक पढ़ना चाहती थी, बट मुझे मजबूरी में उसकी मदद करनी पड़ी। If you get a shelling, don't bring me in, I warned आनंद। तो मैंने जो है आनंद को धमकी दी थी कि अगर तुम्हें डांट पड़ी तो मेरा नाम बीच में मत लेना। शेलिंग का मतलब वैसे तो होता है गोलीबारी, बट यहाँ पे उसका मतलब है कि अगर जो है तुम्हें डांट डपट पड़े, अगर पापा तुम्हें डांटे तो मेरा नाम बीच में नहीं लाना। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने सब चीज अच्छे से प्लान करी है। सीधा ब्लूप्रिंट, मेरा प्लान देखो। ब्लूप्रिंट का मतलब है जो भी प्लान उसने बना रखा है कैसे क्या करना है, वो उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो वो कहता है कि मेरा ब्लूप्रिंट देखो, मेरा प्लान देखो कितना बढ़िया है, सब इस बार बढ़िया से होगा, टेंशन मत लो। आनंद loves words like blueprint. It makes him feel professional. आनंद को जो है blueprint जैसे words जो है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये जब वो बोलता है तो इसे ऐसा फील आता है जैसे वो प्रोफेशनल साइंटिस्ट है। Anyway, I looked at the elaborate drawings of doors, wires and bells and asked, how does this thing work? Anyways, मैंने जो है उसने ये जो डिटेल में ड्राइंग बनाई थी डोर वायर बेल्स की, उसे मैंने देखा और मैंने उससे पूछा कि ये चीज काम कैसे करती है। It's quite simple, बहुत सिंपल है। The moment the door opens, this alarm is stripped off and makes a clanging sound. जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये अलार्म जो है ये ट्रिप हो जाएगा, यानी ये जो है कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और एक क्लैंगिंग साउंड आएगा, एक रिंगिंग जो है आवाज आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि घर में कोई घुसा है। तो जैसे ही दरवाजा ओपन होगा अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक रिंगिंग साउंड आएगा। Then this water bag here is loosened and falls on the thief head. और जैसे ही ये होगा ये साउंड आएगा, ये जो वाटर बैग लगा हुआ है ये जो है लूज होके गिर जाएगा चोर के सर के ऊपर, तो उसके सर पे पानी गिर जाएगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल। और इतने टाइम में हम पुलिस को बुला लेंगे। तो जब ये सब होगा चोर के ऊपर पानी गिरेगा तो हमें समझ में आ जाएगा घर में चोर है, हम पुलिस को बुला लेंगे। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर? बट अलार्म को ये कैसे समझ में आएगा कि चोर दरवाजा खोल रहा है? आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सेड लॉफ्टिली। तो आनंद ने जो है ऐसे ही आराम से मजे मजे में कहा कि उस चीज का मैंने ध्यान रख लिया है, उसकी चिंता मत करो। I had my own doubts about the alarm's guessing powers, but kept them to myself because when Anand is in one of his inventive moods, nothing stops him. तो मुझे जो है डाउट तो हो रहा था उसके इस प्लान पे, ये जो बता रहा है वो कि ये अलार्म कैसे गेस करेगा। भाई दरवाजा तो कोई भी खोल सकता है ना, खाली चोरी तो नहीं खोल रहा है ना, मम्मी पापा मैं कोई भी आएगा तो दरवाजा खोलेगा। तो ये अलार्म कैसे गेस करेगा कि ये चोर है और इसी के टाइम मुझे अलार्म बजाना है, घंटी बजेगी और इसके सर पे पानी गिरेगा। ये सब गैसिंग का काम अलार्म कैसे करेगा, इस पे मुझे डाउट था। बट ये सारी बातें जो है मैंने अपने ही पास रखी, अपने दिमाग में ही रखी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। क्योंकि एक बार आनंद जो है इस मोड में चला जाता है जहाँ पे उसे कुछ नया आविष्कार करना है तो कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती है। तो मैं कुछ भी कहती तो वो बेकार ही होता। यू सी, आनंद एक्सप्लेन स्मगली, अ thief tries to open the door stealthily. आनंद ने जो है बड़े ही प्राउडली तरीके से जो है एक्सप्लेन किया, स्मगली यानी प्राउडली, तो उसने बड़े गर्व के साथ एक्सप्लेन किया। देखो, एक चोर जब दरवाजा खोलेगा तो बहुत ही धीमे से खोलेगा, दबी चुपी आवाज में खोलेगा, राइट? ऐसा नहीं है जोर से भड़ करके, धीरे धीरे खोलेगा, बहुत ही दबी सी आवाज में। स्टेल्थीली का मतलब हुआ धीमी सी आवाज में, दबी सी आवाज में। I have rigged it up so that the alarm works only when the door is opened gently. तो मैंने जो है इसे ऐसे तैयार किया है, ऐसे प्रिपेयर किया है कि अलार्म तभी काम करेगा जब डोर को जो है बहुत आराम से, बहुत धीरे से खोला जाएगा।
कोई तेजी से खोलेगा तो अलार्म काम नहीं करेगा। आई वॉज स्केप्टिकल, मुझे डाउट तो था। रिमेम्बर इफ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व, आई वॉन्ट। मैंने उसे वार्निंग दी कि याद रखना, अगर पापा पूछे तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब तुमने किया है। नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम। अब ये जो तुमने कचरा फैलाया है उसे साफ करो, इससे पहले कि कोई घर वापस आ जाए। As you already know, my doubts about the alarm were quite justified. और जैसे कि आपको पता ही है, ये जो मेरे डाउट्स थे अलार्म के बारे में वो कितने सही थे, कितने जस्टिफाइड थे, कितने सही थे। क्योंकि हमें पता ही है जब पापा घर में घुसे तो उनके ऊपर पानी गिर गया। पापा who always opens the door softly, पापा जो कि हमेशा दरवाजा बहुत ही धीरे से खोलते हैं, was thoroughly soaked and angry as angry could be। और वो जो है पूरी तरह से भीग गए थे और इतना गुस्सा थे जितना कि कोई इंसान गुस्सा हो सकता है। Anyway, for a week after this, Anand did not dare try out anything new. Anyways, इसके एक हफ्ते बाद तक तो जो है आनंद ने कुछ भी नई चीज ट्राई करने की हिम्मत भी नहीं की। Then we saw this film, Back to the Future। उसके बाद हमने ये मूवी देखी Back to the Future। I don't know if you have seen it, but it's all about a time machine। मुझे नहीं पता आपने ये मूवी देखी है या नहीं, बट ये एक टाइम मशीन के बारे में है। तो ये जो मूवी है बैक टू द फ्यूचर एक्चुअली बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप जरूर इसे देखना। आई थिंक इसके 3 पार्ट्स हैं या 4 भी हो सकते हैं, बट जो फर्स्ट वाली है वो बेस्ट है। इसमें एक जो डॉक्टर है वो टाइम मशीन का आविष्कार करते हैं, और वो एक कार है जिसमें टाइम मशीन है, जिससे जो है वो फ्यूचर में भी जाते हैं और पास्ट में भी जाते हैं। तो ये बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जरूर देखिएगा। तो आनंद ने जो है ये मूवी देख ली बैक टू द फ्यूचर। वेल दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। और ये जो मूवी उसने देखी, ये समझ लीजिए कि हमारे घर में जो शांति थी, जो सुख था, जो बिल्कुल जो है अच्छे से सब चल रहा था, उसका समझ लीजिए ये अंत था। उसके बाद जो है सब कुछ, सारी शांति भंग हो गई। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू। अब मेरे भाई ने डिसाइड कर लिया कि उसे टाइम मशीन भी बनानी है। Papa locked up his toolbox and hid the key while Ma kept a wary eye on her oven and mixer। पापा ने जो है अपने टूल बॉक्स को जो है छुपा के जो है उसे उन्होंने जो है उसे लॉक कर दिया और चाबी जो है वो छुपा दी। और माँ ने क्या किया, वो जो है पूरा टाइम नजर रखती थी अपने अवन और मिक्सर पे, क्योंकि उसमें से चीजें निकाल के ही जो है वो टाइम मशीन बनाता। तो वो पूरा टाइम नजर रखती थी कि कहीं ये जो है कोई मेरे इलेक्ट्रिकल गैजेट में से कुछ निकाल तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। Because as I told you, when Anand is on one of his inventing binges, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts। बिकॉज जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आनंद जो है इस मोड में आता है, जब जो है वो ऐसे पगला जाता है कि उसे जो है कुछ ना कुछ नया आविष्कार करना है। बिंज यानी बिल्कुल जो है बस वही काम करना है। जैसे हम बिंज वॉचिंग करते हैं ना, एक के बाद आप शो देखते जा रहे हो, कार्टून देखते जा रहे हो, तो ऐसे ही उसके दिमाग में कभी अगर ऐसे सनक चढ़ गई कि उसे आविष्कार करना है, तो वो जो है घर में जितने भी गैजेट्स हैं सबको खोल खोल के उनके पार्ट्स निकाल लेता है। यू कांट इमेजिन द नॉइज दैट was going on, hammering and sawing and clattering। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कैसी कैसी आवाजें आ रही थी। हथौड़ी मारने की, किसी चीज को काटने की, और खटपट की। हैमरिंग यानी हथौड़ी मारना, सॉइंग यानी किसी चीज को कट करना, और क्लैटरिंग यानी वो जो खटपट की आवाज जो है, तो भर भर के आवाजें आ रही थी। Anand's room next to our room was transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs। आनंद का जो कमरा है जो कि मेरे रूम के जस्ट नेक्स्ट में था, वो एक तरह से बदल गया था। उस कमरे में सिर्फ आपको जो है तार दिखाई देंगे, स्प्रिंग्स दिखाई देंगे, लीवर्स दिखाई देंगे और अलग अलग बल्ब्स दिखाई देंगे। तो उसके कमरे में बस यही सब था। There was an enormous panel which was to be control switchboard। वहां पे जो है एक बड़ा सा पैनल रखा हुआ था, यानी एक बड़ा सा समझ लीजिए बोर्ड रखा हुआ था, जो कि जो है कंट्रोल स्विच बोर्ड होने वाला था। यानी ये जो पूरी मशीन है वो उस बोर्ड से जो है कंट्रोल होने वाली थी, तो उसके लिए वो पैनल था। As for Anand, he went around looking like a savage। और आनंद जो है वो ऐसा लग रहा था पूरे घर में जो है जंगलियों की तरह वो घूम रहा था। सैवेज यानी जंगली, तो जंगली लोगों की तरह पूरे घर में वो बस घूम रहा था। When Ma didn't notice, the fellow didn't even comb his hair। जब माँ उसे ध्यान नहीं देती थी, उसकी तरफ देखती नहीं थी, तब तो जो है वो अपने बाल भी नहीं काटता था। यानी वो इस तरह से जो है बिल्कुल खो चुका था अपने आविष्कार में
कि ना तो वो कुछ और कर रहा था, ना अपने बालों को कोम कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, बस जो है जंगलियों की तरह पूरे घर में इधर से उधर चीजें ढूंढता रहता था, ताकि जो है वो अपनी ये टाइम मशीन को बना सके। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम, और आनंद जो है अपने कमरे में किसी को भी नहीं घुसने दे रहा था। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रैंटिक एक्टिविटी, फाइनली जो है 2 हफ्तों बाद, फोर्टनाइट यानी 2 हफ्तों की ये फ्रैंटिक एक्टिविटी के बाद, फ्रैंटिक का मतलब होता है ये तेजी से जो है, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो है, बिना किसी चीज को प्लान करे आप जो है जल्दबाजी में जो करते हो, तो ऐसी एक्टिविटी के बाद जो है टाइम मशीन रेडी हो गई। We can try it out tonight, आनंद announced to everyone at home at lunch time. तो लंच टाइम में उसने घर में सबको बताया कि हम जो है आज रात इस मशीन को ट्राई कर सकते हैं। I don't know what you have been up to in that room, but you are not trying out anything new, Papa said firmly. तो पापा ने जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके कहा कि मुझे नहीं पता तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो, बट तुम कोई भी नई चीज ट्राई नहीं करने वाले। बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड। तो आनंद ने जो है आवाज उठाते हुए जो है कहा, पापा की जो बात थी उसे विरोध करते हुए, उसने प्रोटेस्ट करते हुए उसने कहा कि बट ये मैंने टाइम मशीन बनाई है पापा, मैंने इसका आविष्कार किया है। When I say no, I mean no, पापा said glaring। तो पापा ने जो है गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा कि जब मैं कह रहा हूं नो, तो मतलब नो। Poor boy, माँ said noticing Anand's crestfallen look। तो जब पापा ने आनंद को मना कर दिया तो आनंद का चेहरा जो है बिल्कुल दुखी हो गया, बिल्कुल उदास सा हो गया। तो उसके ऐसे चेहरे को देखकर, दुखी और उदास चेहरा यानी crestfallen, उसे देख के माँ ने कहा, बेचारा लड़का, एट लीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, चलो हम कम से कम एक बार इसकी मशीन देख तो लेते हैं। पापा साइड, ऑल राइट, बट इफ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। तो पापा ने जो है आह भरते हुए कहा, ठीक है देख लेंगे, बट अगर ये घर गिर गया, इस घर में कुछ भी गड़बड़ हुई, तो ये तुम्हारी गलती है। एज इट टर्न्ड आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द मशीन दैट डे एट ऑल। बट एंड में हुआ ये कि हम जो है उस दिन जो है पूरा दिन उस मशीन को ट्राई नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा, फॉर अ वेडिंग। अगले दिन जो है पापा और मम्मी जो है खड़गपुर जा रहे थे, जो कि हमारे घर कलकत्ता से बस थोड़ी ही घंटे की दूरी पे है, किसी शादी के लिए। माँ वॉज वरीड अबाउट लीविंग अस अलोन, बट वी रीअश्योर्ड हर। माँ जो है परेशान हो रही थी कि वो हमें अकेले छोड़ के जा रही हैं, बट हमने जो है उन्हें भरोसा दिलाया। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स माँ, आई सेड। तो मैंने माँ से कहा, माँ हम जो है इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपना खुद से ध्यान रख सकें। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग, और अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम अपनी पड़ोसी शर्मा आंटी के पास चले जाएंगे। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। फिर आनंद ने कहा, और ये सिर्फ एक ही रात की बात है। ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक, माँ सेड स्टर्नली, लुकिंग एट आनंद। तो माँ ने जो है आनंद की तरफ देखते हुए जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होके कहा कि ठीक है, बट प्रॉमिस करो कि तुम ये जो टाइम मशीन है इसके साथ कुछ भी नहीं करोगे, इसे ट्राई नहीं करोगे जब तक हम वापस नहीं आते हैं। He promised half-heartedly, offended at this lack of respect for his creation। तो उसने जो है आधे मन से जो है, बेमन से जो है उसने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, और उससे जो है थोड़ा बुरा भी लग रहा था, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा हर्ट फीलिंग भी थी कि जो है उसने ये जो नया आविष्कार किया इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सब लोग इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किसी को भी भरोसा ही नहीं है मुझ पे। तो वो थोड़ा ऑफेंड हो गया था, यानी उसे बुरा लगा था। आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। तो मैंने जो है शांति की सांस ली, राहत की जो है मैंने सांस ली यहाँ पे कि थैंक गॉड ये जो है अपनी मशीन तो ट्राई नहीं करेगा। ये था हमारी स्टोरी का पार्ट 1। नाउ इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला है ये कॉज एंड इफेक्ट की टेबल, जिसे हमें कंप्लीट करना है। कॉजेज यानी ये चीजें हुई, ये घटनाएं हुई, और क्या इनका इफेक्ट हुआ, जब ये हुआ तो इसका क्या रिजल्ट निकला। तो पहला है आनंद ने अपना बर्गलर अलार्म जो है वो सेट किया, और उसने उसे ऐसे तैयार किया कि जब भी दरवाजा धीरे से खुलेगा वो अलार्म ट्रिगर हो जाएगा ना। जब उसने ऐसा सेट किया तो इसका क्या रिजल्ट निकला, पापा ने जब एंट्री ली घर में तो वो जो है पानी में पूरी तरह से भीग गए और गुस्सा हो गए।
सेकंड है, अनीता ने आनंद को वार्निंग दी कि अगर पापा पूछेंगे तो उसे याद रखना है कि अनीता इन्वॉल्व नहीं थी इस एक्सपेरिमेंट में। क्या रिजल्ट निकला? इसकी वजह से जो है अनीता के ऊपर कोई भी बात नहीं आई, आनंद को ही जो है पूरी डांट पड़ी और जो भी हुआ वो सब आनंद ने ही अकेले फेस किया। थर्ड है, हम सब ने मिलके बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी। क्या इसका इफेक्ट हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि आनंद जो है इंस्पायर हो गया और उसने डिसाइड करा कि वो टाइम मशीन बनाएगा। फोर्थ है, पापा ने जो है टाइम मशीन के लिए जो है फॉर्मली नो कह दिया कि कोई भी इस मशीन को ट्राई नहीं करेगा। क्या रिजल्ट हुआ? जब आनंद ने ये सुना कि पापा ने कह दिया है मशीन को ट्राई नहीं करना है, तो वो जो है बहुत ही सैड हो गया और डिसअपॉइंटेड हो गया। Do you think Anand was able to keep his promise regarding the time machine? If yes, why? If no, why not? तो आनंद ने जो है एंड में अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि जब वो लोग यहाँ पे नहीं होंगे मम्मी पापा, तो वो जो है इस टाइम मशीन को ट्राई नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है, ये प्रॉमिस जो है उसने रखा या फिर तोड़ दिया? अगर आपको लगता है उसने प्रॉमिस जो है वो रखा, तो क्यों रखा, और अगर तोड़ दिया तो क्यों तोड़ा? तो मुझे लगता है कि अपना प्रॉमिस उसने नहीं रखा होगा, उसने प्रॉमिस तोड़ दिया होगा, क्योंकि वो एक तो बहुत ही एक्साइटेड था जब उसने अपनी ये नई इन्वेंशन जो है वो बनाई, नई टाइम मशीन, और उसने जो है 2 हफ्ते बहुत मेहनत करी थी इस चीज को बनाने में। और जब माँ ने जो है उससे कहा कि प्रॉमिस करो, तो वो ज्यादा खुश भी नहीं लग रहा था। तो मुझे लगता है उसने हाँ कर दी माँ की इस प्रॉमिस के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो जो है परेशान ना हो। पर जैसे ही वो चली जाएंगी, वो जो है अपनी टाइम मशीन को जरूर ट्राई करेगा। We left by the afternoon train and were coming back the following evening. तो मम्मी पापा जो है दोपहर की ट्रेन से चले गए और अगली शाम जो है वो वापस आने वाले थे। आनंद fell asleep immediately, but I stayed up to finish a novel. आनंद जो है उनके जाने के तुरंत बाद सो गया, बट मैं जो हूँ जागती रही क्योंकि मुझे अपनी बुक जो है वो कंप्लीट करनी थी। At about 11:30 I thought I heard a scratching at the front door. रात में करीब 11:30 बजे मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने दरवाजे पे जो है कुछ आवाज सुनी, जैसे कोई खुरच रहा हो, ऐसी कुछ आवाज सी आई। Telling myself it was only my imagination, I went back to the book. तो मैंने जो है खुद को ये समझा लिया कि जरूर ये जो है मेरी इमेजिनेशन ही होगी। मैं दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगी। A little later there was a rattle and a click. थोड़ी देर बाद जो है थोड़ी खड़खड़ाहट की और फिर ऐसे क्लिक जैसी आवाज आई, जैसे लॉक खुला हो। I was really scared. तो मैं बिल्कुल डर गई थी। I can tell you what were the murder story before me and then strange noises in the middle of the night. तो मैं जो हूँ बिल्कुल डर गई थी, क्योंकि एक तो जो है मैं मर्डर वाली बुक पढ़ रही थी, और दूसरा रात में जो है बीच रात में ऐसी अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो मैं पूरी तरह से डरी हुई थी। I shook Anand and whispered, "Listen, there's someone at the door." तो मैंने जो है आनंद को हिलाया और धीरी धीमी आवाज में कहा कि सुनो सुनो, कोई तो दरवाजे पे है। "Go and open it then," he muttered groggily. तो आनंद ने जो है ऐसे नींद वाली आवाज में जो है बुदबुदा के कहा, ग्रोगिली यानी नींद में था वो, तो नींद में जो है उठ के उसने कहा कि ठीक है, जाके दरवाजा खोल लो फिर, कोई दरवाजे पे है तो। "You silly, someone's trying to get in," I said. तो मैंने उससे कहा, अरे स्टूपिड, मुझे ऐसा लग रहा है कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। आनंद sat up. Who? What? आनंद एकदम से बैठ गया। कौन? कहाँ? क्या? I don't know, I said. What shall we do? मुझे नहीं पता, बट मुझे अब ये बताओ कि हम क्या करें। Let's holler for help, he said. तो उसने कहा चलो हम जो है मदद के लिए चिल्लाते हैं। Holler यानी चिल्लाना। Before we could do anything, the door swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. तो इससे पहले हम कुछ कर पाते, दरवाजा जो है एकदम से जोर से खुला और हमने देखा कि हमारे सामने एक बहुत ही बदमाश सा दिखने वाला इंसान है। रफियनली यानी बदमाश सा जो है, आपको पता है कि ये इंसान गलत कर सकता है, उसके उसकी सूरत से दिख रहा है। तो ऐसा इंसान हमें दिखा और उसने अपने गले पे जो है हरे रंग का स्कार्फ बांध रखा था। आनंद gasped. आनंद ने जो है एकदम से एक छोटी सी सांस ली और उसकी सांस बिल्कुल अटक जैसे गई। Hey, it's Boppa, I whispered. तो मैंने उससे कहा ये तो बॉप्पा है। It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses. ये वही इंसान है जिसने हाल ही के कुछ दिनों में जो है हमारा ये जो घर है, तो ये जो गली है
इसमें जितने भी घर हैं उसके सामने जो रोड है उसे जो है इसने हाल ही के कुछ दिनों में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था, तो ये वहां पे जो है काम करने वाला इंसान था उनकी सोसाइटी में। सो ही वॉज द थीफ एंड नो वंडर, तो ये जो है चोर था। ओ, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। He knew exactly when the occupants were out, leaving the coast clear. क्योंकि इसे अच्छे से पता था कि लोग जो है कब बाहर जाएंगे। अगर ये वहां पे काम करता है उस सोसाइटी में, तो इसे अच्छी तरह से पता है, इसे दिख रहा है कौन कब जा रहा है। तो जैसे ही कोई जाएगा रास्ता क्लियर हो जाएगा और ये उस घर में जाके चोरी कर सकता है। तो ये जो है चोरी था, इसने पूरी प्लानिंग के साथ जो है वहां पे काम स्टार्ट किया था। द फेलो गेव एन इविल ग्रिन, तो वो जो इंसान था उसने जो है बिल्कुल ऐसी दुष्ट सी जो है स्माइल दी इन बच्चों को। ग्रिन का मतलब होता है ऐसे दांत दिखाना, तो जो है उसने दिखाया कि देखो मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो बच के रहो। वन स्क्वीक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपेंस, ही सेड। फिर जो है उसने उन बच्चों से कहा कि अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो देखो मैं क्या करता हूँ। ब्रांडिशिंग हिज कजल एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम, तो उसने जो है उसके हाथ में जो है ये ऐसे लकड़ी थी, एक डंडा होता है छोटा सा, इसे कहते हैं कजल, जिसका यूज जो है आप वेपन की तरह करते हो किसी को मारने के लिए। तो ये उसके हाथ में था, तो इसे ऐसे घुमाते हुए उसने कहा कि अगर जरा सी भी आवाज की तो देखो मैं क्या करता हूँ। और ऐसे कहते हुए वो कमरे से चला गया। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन, और हमने सुना कि उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। तो वो बाहर निकला और उसने इन लोगों को कमरे में बंद कर दिया। What do we do now? I asked in a low voice. फिर मैंने धीमी आवाज में आनंद से पूछा कि अब हम लोग क्या करें। Let's shout anyway, आनंद suggested. तो आनंद ने कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ भी हो जाए हम लोग चलो चिल्लाते तो हैं ही, अब ये कमरे से बाहर चला गया है, कुछ और तो कर नहीं सकते हैं, तो चलो मदद के लिए चिल्लाते हैं। The door opened suddenly again in the middle of our discussion. और जब हम ये जो है आपस में बात कर ही रहे थे तभी जो है दरवाजा अचानक से फिर से खुल गया। No noise from you. Now where is your father's room? कोई भी आवाज तुम दोनों की नहीं आनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा का कमरा कहाँ है? I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, the one next to this one. मैं जो हूँ उसे बताने ही वाली थी कि उनका कमरा ऊपर है, बट इतने में जो है आनंद ने जो है एकदम झट से कह दिया कि इस कमरे के जस्ट बाजू वाला जो कमरा है वो पापा का है। You silly goose, I said angrily as soon as the man had gone. तो मैंने जो है जैसे ही वो आदमी कमरे से गया मैंने आनंद से कहा, अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कहा? That's your room. He will come back as mad can be. तूने जो है उसे कह दिया कि ये है पापा का कमरा, बट वो तो तेरा कमरा है। जब उसे पता चलेगा वहां जाके कि वो पापा का नहीं तेरा कमरा है, तो वो वापस आएगा इतने गुस्से में जितने गुस्से में कोई इंसान हो सकता है, तो सुपर गुस्से में वो वापस आएगा। तो ऐसा क्यों किया बेवकूफ तूने? At least it will give us some time to think of something, आनंद said. तो आनंद ने कहा, अरे कम से कम हमें कुछ समय तो मिलेगा सोचने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। He will take a while to locate the light switch. Let's shout. उसे जो है थोड़ा तो टाइम लगेगा कमरे में घुस के लाइट स्विच ढूंढने में कि कमरे में रोशनी करे देखे क्या है। तो इतनी देर में चलो हम चिल्लाना चालू कर देते हैं। All of a sudden there was a crash followed by a loud scream. तो इससे पहले ये बच्चे चिल्लाते, अचानक से जो है उस कमरे से जो है दो चीजों के टकराने की आवाज आई, क्रैश की आवाज आई, जैसे दो चीजें आपस में टकराई हों, और उसके बाद एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मोर स्ट्रेंज नॉइजेस इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, उसके बाद उस बाजू वाले कमरे से जो है और बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाजें आई। अ फ्यू मफल्ड थम्स, फिर जो है एकदम से जो है कुछ ऐसी दबी हुई सी आवाजें जिनसे क्लियरली आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ऐसी थम्स वाली, यानी थम 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 ऐसे करके जो है कुछ चीज गिर रही है, ऐसी आवाज आई। मफल्ड का मतलब होता है कि वो क्लियर आवाज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें गिर रही हैं। फिर उसके बाद एन ईरी वाइन, यानी जो है एक बहुत ही अजीब से रोने की आवाज आई। वाइन यानी ऐसे रोए कोई इंसान कराए, तो ऐसी आवाज आई। फिर धीमी सी आवाज में जो है ऐसे हमिंग साउंड आने लगा, ऐसा ऐसे करके साउंड आने लगा। माई टाइम मशीन, ही स्टार्टेड इट, आनंद गैस्प, तो आनंद ने जो है अपनी सांस एकदम से जो है रोकते हुए कहा, अरे मेरी टाइम मशीन उसने चालू कर दी है। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर, काश कि हम इस कमरे से बाहर निकल सकते और मैं देख पाता कि वहां पे क्या हो रहा है। उसने मेरी मशीन चालू करी है, तो अब मेरा देखने का मन कर रहा है कि क्या हो रहा है, मशीन काम कर रही है या नहीं। There was another howl, much fainter this time, and a great deal of clattering. फिर अचानक से जो है एक और चिल्लाने की आवाज आई। हाउल क्या होता है?
वो जो वुल्फ होते हैं या फिर जो हस्की डॉग्स होते हैं वो हाउल करते हैं, ऊ ऐसी वाली जो आवाज होती है, जनरली उसे हाउलिंग कहते हैं। तो ऐसे चिल्लाने जैसी आवाज आई, लेकिन इस बार जो है ये थोड़ी धीमी थी, फेंटर थी, यानी धीमी आवाज थी, बहुत ऊंची नहीं थी। और जो है फिर उसके बाद बहुत सी चीजों के खड़खड़ाने की आवाज आई, क्लैटरिंग साउंड, यानी बहुत सी चीजें आपस में खड़खड़ा रही हैं, ऐसी आवाज आई। वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ, इसके बाद जो है हम जितना चिल्ला सकते थे उतना हम चिल्लाए मदद के लिए। इन अ फ्यू मिनट्स वी हर्ड फुटस्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव, थोड़े मिनटों में ही जो है हमने सुना कि हमारा जो ड्राइववे है, जो हमारे घर का मेन रास्ता जो है, उस पे जो है कुछ लोगों के चलने की आवाज आने लगी। Thankfully, we recognized Mrs. Sharma's voice along with her husband and Dr. Mohan, also a neighbor. तो शुक्र की बात है कि हमने जो है आवाज पहचान ली, वो थी मिसेस शर्मा की। साथ में उनके हस्बैंड भी थे और उन सबके साथ डॉक्टर मोहन भी थे, जो कि हमारे दूसरे पड़ोसी हैं। तो हमारे सारे पड़ोसी वहां पे इकट्ठा हो गए थे। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू, तो उन्होंने जो है चिल्लाते हुए कहा, आनंद, अनीता, बच्चों क्या हुआ, कहाँ पे हो तुम लोग? Here we shouted in unison, तो हम दोनों जो है मिलके चिल्लाए, यूनिसन यानी साथ में मिलके चिल्लाए, यहाँ पे हैं हम लोग। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड, तो एक मिनट के अंदर ही जो है दरवाजा खुल गया और हमारे पड़ोसी अंदर आ गए। What on earth has been happening here, children? शर्मा अंकल आज, तो शर्मा अंकल ने हमसे पूछा कि बच्चों भगवान के लिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बताओ। Both Anand and I fell over ourselves trying to explain, तो मैं और आनंद इतना घबराए हुए थे कि हम ऑलमोस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर जो है गिर गए, उन्हें समझाते हुए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि घर में एक चोर आया है, उसने हमें बंद कर दिया है। वेयर इज द फेलो नाउ, तो उन्होंने पूछा कि ये इंसान कहाँ पे है, चोर है कहाँ इस समय पे। The last we heard he was in the time machine, I explained hastily, seeing everyone looking rather puzzled. तो जो है मैंने एकदम से जो है तुरंत उन्हें समझाया, हेस्टिली यानी जल्दी में, तुरंत समझाया उन्हें कि लास्ट टाइम जब आवाज आई थी तो वो मेरी टाइम मशीन में था। तो जैसे ही सबने ये सुना, सब लोग जो है बिल्कुल पजल्ड हो गए, यानी चकरा गए, ये क्या बात कर रहा है, टाइम मशीन कहाँ से आ गया। We entered the room cautiously and turned on the lights, तो हम जो है उस बाजू वाले कमरे में जो है बहुत ही सावधानी के साथ जो है घुसे और हमने लाइट्स को चालू करा। The time machine was still humming softly, but otherwise there was no other sound from the room. तो वो जो टाइम मशीन थी वो अभी भी जो है धीरे धीरे जो है वो वाली जो आवाज है, हमिंग साउंड, वो निकाल रही थी, बट उसके अलावा कमरे में से और कोई आवाज नहीं आ रही थी। Well, where is he? Dr. Mohan asked, peering behind the door. Did you imagine this? तो डॉक्टर मोहन ने कहा कि कहाँ पे है वो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। दरवाजे के पीछे भी उन्होंने झांक के देखा, पेयरिंग यानी झांक के ध्यान से देखा। क्या तुम लोगों ने इमेजिन किया था क्या कि घर में कोई चोर घुस आया है? ओ नो, आई प्रोटेस्टेड, तो नहीं, मैंने चिल्ला के कहा, नहीं नहीं, सच में कोई आया था। हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग, हम दोनों सेम चीज कैसे इमेजिन करेंगे। मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड, तो आनंद ने जो है बोला, हो सकता है कि वो जो है भाग गया हो। आई एम श्योर वी वुड हैव सीन हिम, बट मुझे यकीन है अगर वो भागता तो हमें दिखाई देता, क्योंकि हम बाहर से ही तो अंदर आए हैं। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द सेम वे एज सून एज वी हर्ड यू। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर, तो शर्मा अंकल ने जो है बड़ा श्योर होके कहा कि इस घर से बाहर निकलने का और घर में अंदर आने का एक ही रास्ता है, यानी एक ही मेन डोर है जिससे आप बाहर जा सकते हो या अंदर आ सकते हो। और हम उस दरवाजे से जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनी हम अंदर आए, तो हमने तो किसी को नहीं देखा बाहर निकलते हुए, तो फिर कहाँ गया वो। लुक, आनंद सेड पॉइंटिंग टू द फ्लोर, तो फिर जो है आनंद ने जो है जमीन पे कुछ जो है दिखाते हुए कहा, देखो। ही वॉज वेयरिंग दैट, ये जो है उसने पहना हुआ था, तो वो जो स्कार्फ था उसके गले में वो वहां पे जमीन पे गिरा हुआ होगा। उसे देख के आनंद ने कहा, देखो ये उसने पहना हुआ था, यहाँ पे गिरा हुआ है। नियर द पैनल ऑफ स्विचेस वाज द ग्रीन स्कार्फ, तो वहां पे जो स्विचेस थे उसके पास ही जो है उसका ग्रीन कलर का स्कार्फ जो है जमीन पे पड़ा हुआ था। Let's search the house. Perhaps he's still around, Dr. Mohan said, going upstairs. तो डॉक्टर मोहन ऊपर जाते हुए बोले, चलो घर को हम सर्च कर लेते हैं, हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हुआ हो। पापा was nowhere to be seen, बट पापा जो है वो कहीं भी नहीं मिला, दिखाई नहीं दिया।
Well, maybe he did run out and we missed him, Mrs. Sharma said at last. I can't imagine what else could have happened. तो आखिर में मिसेस शर्मा ने कहा कि हो सकता है वो घर से भाग गया हो और हम जो है देख नहीं पाए कि वो कब भागा, हमने मिस कर दिया हो। इसके अलावा तो मैं कुछ और इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि आखिर क्या हुआ होगा। My time machine, he's gone through that. आनंद burst out, his eyes shining. तो आनंद की आंखें एकदम से चमक गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे मेरी टाइम मशीन, जरूर जो है वो टाइम मशीन से कहीं चला गया है, यानी टाइम मशीन में बैठ के उसने टाइम ट्रैवल कर लिया है। What an imagination this boy has, Mr. Sharma said, smiling indulgently. तो मिस्टर शर्मा जो है थोड़ा प्यार से मुस्कुराते हुए बोले कि क्या इमेजिनेशन है इस लड़के की, क्या सोच है इस लड़के की। नाउ ऑफ टू बेड बोथ ऑफ यू, चलो अब तुम दोनों जो हो वापस सोने जाओ। आई विल स्पेंड द नाइट हियर सो यू नीडंट वरी अबाउट एनी मोर इंट्रूडर्स नाउ। मैं जो हूँ पूरी रात जो है यहीं पे जो है तुम लोगों के घर में बिताऊंगा, ताकि जो है तुम जो हो परेशान ना हो। अब कोई भी चोर आएगा तो मैं उसे देख लूंगा, तो किसी भी चोर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। इंट्रूडर्स का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान आपके घर में घुसा है जिससे परमिशन नहीं है, तो बिना परमिशन के आप कहीं चले जाओ तो आप इंट्रूडर हो। नीडलेस टू से बॉपा वॉज नेवर सीन अगेन। तो ये तो कहने की जरूरत है नहीं कि उस दिन के बाद जो है बॉपा को किसी ने नहीं देखा, ना तो वो गली में सफाई करने आया ना ही कहीं आसपास दिखाई दिया। आनंद इंसिस्ट दैट हिज टाइम मशीन वर्कड एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट। आनंद जो है बार बार यही बात कहता है कि उसकी टाइम मशीन जो है उसने काम किया और बॉपा जो है कहीं पास्ट में चला गया है, उसने टाइम ट्रैवल करके वो पास्ट में गायब हो चुका है। The machine itself was dismantled because Papa thought it wasn't safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked. So we couldn't try it out. मशीन को जो है फिर अलग अलग कर दिया गया, डिसमेंटल यानी उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि पापा को लग रहा था कि ये मशीन सेफ नहीं है। एक तो कमरे में ऐसे ही ये लोग गिर पड़ जाएंगे और दूसरा जो है हो सकता है उनके भी दिल में ये फीलिंग हो, ये छोटा सा हल्का सा उन्हें भी शक हो कि मशीन जो है इसकी काम कर गई, जिसकी वजह से बप्पा जो है वहां से गायब हो गया। तो इस वजह से जो है हम मशीन को दोबारा ट्राई भी नहीं कर पाए, तो हम कंफर्म नहीं कर पाए कि आनंद की मशीन सच में काम करती है या नहीं, क्योंकि पापा ने आके उसे डिसमेंटल कर दिया, उसे अलग अलग कर दिया। As for Anand, he is convinced that he is a genius and has launched a new project, something about a telephone to contact creatures in outer space. और आनंद के लिए, उसे तो पूरी तरह से अब ये यकीन हो गया है कि वो जो है जीनियस है, वो अपने आप को मान चुका है कि वो जीनियस है और उसने अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। वो क्या है? वो टेलीफोन से जो है, जो आउटर स्पेस है, जो हमारे अर्थ के बाहर जो पूरी हमारी गैलेक्सी है, वो उसमें जो है लोगों से कांटेक्ट करना चाहता है। तो एलियन से कांटेक्ट करने के लिए उसने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है और वो टेलीफोन की मदद से एलियन से कांटेक्ट करेगा। टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आज के लिए यही वाला प्रोजेक्ट जो है हम रखते हैं, वो है उसका टाइम मशीन वाला। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी है अनीता राव बादमी ने। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.